My dear family, praise the Lord. Good morning. In the name of Jesus, आपके ऊपर बड़ी आशीष आएगी। आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों को वचन ज़रूर भेजें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप चैनल पर रहते हैं तो आप फैमिली में जुड़े रहते हैं और जो आशीष बांटी जाती है वो आपके घर, परिवार, भविष्य, वर्तमान पर काम करती रहती है। आमीन। वचन बताता है उत्पत्ति 41 अध्याय 53 पद, लिखा है, मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, है ना, यानी अच्छे दिन समाप्त हो गए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए। ये एक बार नहीं होता एक परिवार में कि उसके अच्छे दिन समाप्त हो जाएं। ये बार बार दिन मनुष्य की ज़िंदगी में आता रहता है, बार बार, है ना, बहुत बार, बहुत बार। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए, है ना। वो कहता है उसके सारे दिन समाप्त हो गए। क्यों? देखिए वचन एक और बात बताता है। उत्पत्ति 24 अध्याय 27 वचन, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटाया नहीं। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। अब्राहम का सेवक धन्यवाद देता है परमेश्वर का और वो कहता है कि परमेश्वर धन्य है। आज 1 जुलाई है, आपके ऊपर सेम ब्लेसिंग आएंगी, आपके घर पर सेम ब्लेसिंग आएंगी, आपके बच्चों पर सेम ब्लेसिंग आएंगी और वो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगी। वो कब काम करेगी? जब आप चैनल पर जुड़े रहेंगे, वचन में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के दास की टीचिंग सुनेंगे, परमेश्वर के दास के मुंह से आए शब्दों को, वचनों को सुनेंगे, हाँ और आमीन बोलेंगे। वचन बताता है मिस्र के सुकाल के दिन समाप्त हो गए, उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए, उनके भले दिन समाप्त हो गए। लेकिन उसी किताब में एक अब्राहम नाम के व्यक्ति का सेवक ऐसे परमेश्वर की तारीफ करता है। हालेलुया। परमेश्वर के गुण गाता है, परमेश्वर की तारीफ करता है, परमेश्वर को आराधना चढ़ाता है। क्यों? उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम हो गया। वो काम क्यों हुआ? वो परमेश्वर के दास के अंडर था। हालेलुया। वो परमेश्वर के दास के अंडर था, उसकी बात को सुन रहा था, उसके द्वारा बोले गए शब्दों पर कान लगा रहा था, उसकी बातों को मान रहा था। हालेलुया। और उसकी ज़िंदगी में काम हो रहा था। आमीन, आमीन, आमीन। वो कहता है जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटाया नहीं। हालेलुया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। वचन में गहराई छिपी है। हालेलुया। वचन में 2 जिंदगियां जुड़ी हुई है। हालेलुया। वचन में 2 कैरेक्टर के ऊपर आशीष आ रही है। आमीन। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30 और 31 वचन, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका घराना उद्धार पाएगा।
पहला राजा 17 अध्याय बताता है, एक विधवा ने परमेश्वर के दास को कुछ भेंट में रोटियां दी, एक छोटी सी रोटी, एक थोड़ा सा पानी का प्याला, और अकाल के दिनों में उसका पूरा घराना आशीष पाया। परमेश्वर का वचन बताता, उत्पत्ति 7 अध्याय, नूह परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा घराना जहाज में बैठा। यहाँ पर अब्राहम का कैरेक्टर प्रभु से जुड़ा है, लेकिन आशीष उसका सेवक, उसका घर में काम करने वाला पा रहा है। आप यदि एक बहन हैं तो आप कंप्लीट विश्वास करें प्रभु यीशु पर। यदि आप एक भाई हैं तो आप कंप्लीट विश्वास करें प्रभु यीशु पर। आपके विश्वास करने से, आपके प्रार्थना करने से आपके माता पिता, भाई बहन, आपके बच्चे, आपके नाती पोते ब्लेस्ड होंगे। प्रभु का वचन कहता है, उस आदमी ने कहा, उस सेवक ने कहा, एलिएज़र ने कहा, परमेश्वर धन्य है, उसने मेरे स्वामी पर कृपा रखी है, उसके कारण मुझ पर भी दया रही और मैं सही मार्ग में चला हूँ। आमीन। इस जुलाई में और इस साल के बचे हुए 6 मंथ में आप सही मार्ग पर चलेंगे। मैं प्रभु यीशु का दास आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आप बिल्कुल करेक्ट मार्ग पर चलेंगे। क्या आप फेथ करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? अगर आप फेथ करते हैं तो हाथ उठाकर कहें आमीन। प्रभु तेरी स्तुति हो। कमेंट्स में लिखें आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बताता है, उत्पत्ति 31 अध्याय का 42 पद, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। एक आदमी परमेश्वर के वचन में अपनी लाइफ को, अपने इनेमी को अपनी बातें बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप देखते होंगे कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। ऐसे कितने भाई या बहनें हैं जिनकी मजदूरी को शैतान या दुष्ट लोग हर लेते हैं। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। वो कहता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया। आप भी परमेश्वर को अपने साथ रखें, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आमीन। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 2 वचन, परमेश्वर का वचन बताता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 वचन, परमेश्वर का वचन बताता है। भजन संहिता 34 उसका 7 वचन, परमेश्वर का वचन बताता है। यिर्मयाह 1 अध्याय 19 वचन, परमेश्वर का वचन बताता है। मलाकी 3 अध्याय 11 वचन, आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपके शत्रुओं के सम्मुख खड़ा हो जाता है। आपके शत्रु आपके ऊपर आते हैं, लेकिन डर कर भाग जाते हैं। आमीन। वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को गहराई से पढ़ते हैं, यशायाह 54 अध्याय 17 वचन, तेरी हानि के लिए जितने हथियार बनाए गए हैं वो सब प्रभु फैल कर देगा। यशायाह 43 अध्याय कहता है, 1 से लेकर 5 वचन, तू जहाँ कहीं जाएगा प्रभु स्वयं तेरे साथ चलेगा। जब तू धूप में जाएगा, जब तू बारिश में जाएगा, जब तू आग में जाएगा, जहाँ कहीं तू जाएगा प्रभु तेरे साथ चलेगा। याकूब ने कहा, मेरे हाथों के परिश्रम को तू ले लेता।
आज यही तो हो रहा है लोगों के साथ कि हाथों का परिश्रम भी छीन रहा है शैतान, लेकिन आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह रहेगा, आपके घर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहेगा, आपके अंदर प्रभु की बुद्धि और आपके धन संपत्ति पर यहोवा की आशीष रहेगी। क्या विश्वास करते हैं? आप बोले हाँ मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। वचन बताता है निर्गमन 3 अध्याय 7 वचन, यहोवा ने कहा, स्वयं सर्वशक्तिमान बोल कर बात करता है, जीवित परमेश्वर बोल कर बात करता है। आमीन। मत्ती 3 अध्याय 17 वचन कहता है, जब प्रभु यीशु ने पानी में डुबकी लगाई, बैप्टिज्म लिया, तो स्वर्ग से पिता ने आवाज़ दी, हालेलुया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। इस जुलाई में दिन प्रतिदिन, इस जुलाई के बाद जो मंथ आएगा, इस साल के बचे हुए सारे मंथों में आप प्रभु की आज्ञाएं माने, प्रभु को भेंट भेजे, प्रभु का वचन पढ़ें, वचन में लिखी आज्ञाओं को माने, स्वर्ग से परमेश्वर आपके लिए बोलेगा, आवाज़ देगा। क्या कहता है? यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। प्रभु ने स्वयं स्वर्ग से अपने लोगों से बात की। आमीन। और कहा, मैंने इनकी प्रॉब्लम पर, इनके दुख पर दिमाग, दिल, अपना ध्यान लगाया है। आज प्रभु की आशीष इस महीने आपके ऊपर बनी रहेगी। आइए दुआ करें। होली गोस्ट आप आशीष दें। ये लोग आते, घर में जाते, बाहर जाते, प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित हो। प्रभु आपकी सामर्थ आपके बच्चों में काम करे, आपके बच्चों के मार्ग खुले रहें, ये संपूर्ण भले चंगे रहें। जितने बीमार मुझे सुनने वो चंगे हो जाएं। हर एक रसोली, पथरी, टाइफाइड जल जाए, हर एक दर्द, शुगर जल जाए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ने ब्लेस करे। हर दुष्टात्मा का अटैक, गरीबी का अटैक इनके घर से, बच्चों से, परिवार से हमेशा दूर रहे। प्रभु इनके साथ होकर काम करो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। प्लीज़ वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आमीन।